हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो एग्ज़ाम के बाद हमने पोल कंडक्ट किया था और उसमें 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने टफ़ एग्ज़ाम के लिए ही वोट किया था और इसीलिए आज के दिन कन्फ्यूजन और फियर का माहौल है। और यही वो टाइम है जब प्रेडेटर्स आप पे अटैक करते हैं, वो आपको और डराते हैं अपनी तरफ लूर करने के लिए। तो मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं कि क्या एग्ज़ाम का पैटर्न सेम ही रहने वाला है आगे भी, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सब बातें डिस्कस करने से पहले एक बार अपनी लाइफ का फ्लैशबैक हम लेते हैं। जब हम छोटे थे तो छोटी छोटी चीज़ों से हम डरते थे। किसी ने ऊंची आवाज़ में बात कर ली तो हम डर जाते थे। जब थोड़े से बड़े हम हुए, स्कूल में जाने लगे, तो वो वाला डर अपना गायब हो गया। फिर हमें डर है कि अगर होमवर्क नहीं करेंगे, हम असाइनमेंट्स वगैरह नहीं करेंगे तो टीचर पनिश करेगी, पूरी क्लास के सामने बेइज्जती होगी। ये वाला हमें डर था। फिर थोड़े से जब और बड़े हम हुए, कॉलेज में जाने लग गए, तो उस टाइम पे वो डर भी अपना ख़त्म हो गया। फिर हमें डर लग रहा है एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि पूरे सेमेस्टर भर तो हमने पढ़ाई करी नहीं और एग्ज़ाम के टाइम पे हमें डर लग रहा है कि कहीं फेल हो गए या कहीं कम मार्क्स आए तो घर वाले क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। और आज के दिन कौन सा डर है, करियर और जॉब को लेके, या फिर हम बोले एंट्रेंस को लेके कि कहीं क्वालिफाई नहीं हुए, एडमिशन नहीं होएगा। तो ये जो डर है ना, वो अपनी लाइफ का पार्ट बन गया है और ये आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है। आपको जॉब भी मिल जाएगी तो भी वही होगा, कभी वर्कलोड ज़्यादा होगा, कभी सीनियर का प्रेशर होगा, कभी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। तो जो डर है ना, वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हैं। तो ये जो डर है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, जो भी आप इसको नाम दो, इसको दूर करने का एक ही उपाय है और वो क्या है, हार्डवर्क। और हार्डवर्क भी आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन हमने ठीक से पढ़ाई कर ली, उसके बाद 2-4 दिन का हम गैप ले रहे हैं। अगर रेगुलर बेसिस पे आप हार्डवर्क करोगे तो कोई भी फियर या स्ट्रेस या प्रेशर आप फील नहीं करोगे, आपकी लाइफ ही सेट हो जाएगी फिर। तो अब दूसरी बात आती है कन्फ्यूजन की। कन्फ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो दूसरों की बातें सुनते हैं और कहीं ना कहीं उन बातों को वो मान लेते हैं। तो मानेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मुझे तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन ये इसने क्वालिफाई कर रखा है और ये ऐसे बता रहा है तो ये बेस्ट होगा। तो वो ये नहीं देखते कि मेरे लिए बेस्ट क्या है, वो मान लेते हैं कि दूसरा क्या बता रहा है, चलो उसी को फॉलो कर लें। उसी से हम कंफ्यूज होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। तो हम इतने बड़े हो चुके हैं कि अपने डिसीजंस हम खुद ले सकते हैं। सबकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप सुनो, लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या है वो आप चुनो। तो किसी ने बोला भी है, सुनो सबकी, करो मन की। तो अब बात आती है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, और स्ट्रेटेजी तो भाई सेम ही होती है चाहे कोई भी एग्जाम आपका हो। कैसे हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहता है कि सिलेबस हम देखेंगे और सिलेबस में ये देखेंगे कि अपना इंटरेस्टिंग एरिया कौन सा है, उस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। उस सब्जेक्ट्स के बेसिक्स हम पढ़ेंगे और जो सिलेबस में टॉपिक्स अपने मेंशन हैं वो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उस सब्जेक्ट के, और ऐसे करके 5 से 6 सब्जेक्ट्स हम कवर करते हैं। और मान लो हमारा इतना ही हुआ 5-6 महीने में और अपना एग्ज़ाम आ गया, तो ये कहीं ना कहीं कट ऑफ का रीज़न कवर करता है। अगर बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी है और इन्हीं सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जो जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं उसी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। लेकिन ये इनफ नहीं है, इनफ बिल्कुल भी नहीं है ये। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप अपना रहता है कि जो 5-6 सब्जेक्ट्स हमने कवर किए हैं उनकी हम डीप स्टडी करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस हम करेंगे। अगर इतना हम करते हैं तो डेफिनेटली हम कट ऑफ के आसपास पहुंच जाते हैं, कट ऑफ हम कवर कर लेते हैं, कट ऑफ अचीव हो जाती है। लेकिन अगर बाई चांस बैड लक है अपना, बैड लक इन द सेंस कि पेपर टफ आ गया, और पेपर टफ नॉर्मली जो एग्ज़ाम होता है अपना, नॉर्मली स्टूडेंट्स जो हैं वो 2-3-4 अटेम्प्ट देते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाता है। तो 4 अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक बार पेपर जो है वो इजी आया होगा, लगभग 1 से 2 बार पेपर जो होगा वो मॉडरेट लेवल का होगा, और एक बार पेपर टफ होगा। तो ये जो पेपर टफ आया ना, वो यही वाला अटेम्प्ट है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार पेपर ऐसा ही आएगा। अगर पिछले 4 पेपर आप देखते हो तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एक बार पेपर जो है वो इजी आया है, 1 से 2 बार मॉडरेट लेवल का आया है और एक बार पेपर टफ भी आया है। तो बाई चांस वो इधर आपका आ गया, आपने इतना कवर किया है और यहाँ पे पेपर टफ आ जाए। टफ आना इन द सेंस कि जो आपने टॉपिक्स जो सब्जेक्ट्स कवर किए हैं उनसे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, तो हमारे लिए वो टफ हो जाएगा। और बाय चांस अपनी 1-2 क्वेश्चंस में अगर सिली मिस्टेक्स भी हो जाती हैं तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो अपने कम हो जाते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेप अपना क्या रहता है कि जो 5-6 सब्जेक्ट हमने डीप में स्टडी किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया है, स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस किए हैं, उतना तो हमें करना है ही। और 2 से 3 जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं अपने, उनका बेसिक्स आपको देखना है। सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन हैं वो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो अगर इतना 3 स्टेप तक अगर आप जा पाते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस केस में, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो बात प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को चेंज करने की नहीं है, बात क्या है कि हम कौन से स्टेप में हैं इनमें से। और हमारे साथ क्या होता है, हम तैयारी ही कट ऑफ के रीजन की करते हैं। 105-110 नंबर की हम तैयारी करेंगे, उसमें से भी मान लो बाई चांस 1-2 क्वेश्चंस में अपनी मिस्टेक होगी, 1-2 क्वेश्चंस जो अपने पैटर्न थे जिसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी करी उस अकॉर्डिंग आए नहीं, तो बस गई भैंस पानी में, फिर सोचते रहो। तो इन कंक्लूजन मैं क्या कह रही हूँ कि फियर जो है वो बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फियर आपको अपने डेली रूटीन का होना चाहिए। जो डेली का टारगेट है आपका कि आज मेरे को इतना काम करना है, आज मेरे को इतनी पढ़ाई करनी है, वो हुई कि नहीं हुई उस चीज़ का आपको फियर होना चाहिए, रिजल्ट का फियर नहीं होना चाहिए। अगर उस चीज़ का आपको फियर है तो आपको रिजल्ट का फियर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कन्फ्यूजन की बात ये है कि दूसरों की सुनो लेकिन अपने डिसीजंस खुद लो। और इतने बड़े हम हो गए हैं कि अपने डिसीजन हम खुद ले सकते हैं, हमें समझ में आता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो भाई सेम ही होती है, चेंज क्या होता है वो अपनी हैबिट चेंज होती है। कि अगर आपकी हैबिट है हार्डवर्क करने की तो आप 5-6 महीने में ही तीसरे स्टेप पे होगे और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता उस टाइम पे। तो ये जो छोटी छोटी बातें थी भले ही हमें बोलने और सुनने में आसान लग रही होंगी, लेकिन इतना आसान भी नहीं है इनको फॉलो करना, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर लेता। इसके लिए भी स्ट्रॉन्ग विल और डेडिकेशन चाहिए। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर वो कितना है और हमें अभी अपने एम पे फोकस करना है। थर्ड स्टेप तक हमें पहुंचना है, 140 से लेके 150 मार्क्स तक की हमें तैयारी करनी है। और क्योंकि एड ऑन का टाइम जो है वो अभी है, क्योंकि 5 और 6 सब्जेक्ट तो हम कर चुके हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं, तो अभी हमें डीप स्टडी करना है, स्टैंडर्ड बुक्स के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो एड ऑन जो है वो हम अभी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में तो हमें फिर से रिवाइज ही करना है। तो बस फोकस करो अपने एम पे और अच्छे से पढ़ाई करो और खुद पे भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।